हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 10th। देखिए बेटा, चैप्टर 16 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कल जो हमने कल तक यानी प्रीवियस वीडियो था हमारा कल वाला, उसमें हमने ये पढ़ लिया था कि क्यूब एंड क्यूबॉइड में वॉल्यूम, डायगोनल एंड सरफेस एरिया, कवर्ड सरफेस एरिया, एरिया ऑफ फोर वॉल, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्यूब एंड क्यूबॉइड के बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सारे हमने कल कर दिए थे। अब देखिए बेटा, आज हमें पढ़ना है वो है सिलेंडर हमारा। ठीक है, चलिए पहले तो मैं आपको एक्सरसाइज पे लेके चलता हूँ, जो हमारी एक्सरसाइज है वहाँ पे लेके चलता हूँ। एक्सरसाइज है हमारी 16.2। 16.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। 16.2 देखिए बेटा, 16.1 में 12 क्वेश्चन थे, 12 के 12 हमने कंप्लीट कर दिए। 16.2 है, उसके भी जितने सारे क्वेश्चन है वो मैं करवा चुका हूँ। ध्यान दीजिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर हमारा 1 और 2 यानी एक्सरसाइज 16 का जो एग्जाम्पल 1 और 2 है, क्वेश्चन 1 और 2 है, इनका विशेष कर ये विशेष क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार 7 स्टार क्वेश्चन है, इनका ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे हमारा एग्जाम्पल 1 है, इस एग्जाम्पल का आप विशेष कर ध्यान रखिएगा। ऐसे एग्जाम्पल ही आते हैं, ऐसे एग्जाम्पल ही आते हैं और क्वेश्चन इजी आता है, बट हम कंफ्यूज रहते हैं कि हमारा, क्योंकि हम अच्छे से समझ नहीं पा रहे। पहले अच्छे से समझिए क्वेश्चन को। मैथ्स का एक रूल है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा, आधा काम तो हो जाता है। इसके अलावा आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। फॉर्मूला लर्न है तो फिर आपको वैल्यू ही तो पुट करनी है, इतना छोटा सा काम करिएगा। ठीक है, तो आप 1 का ध्यान रखिएगा, 1 और 2 दोनों का। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन होते हैं वो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। अब देखिए बेटा 16.2, क्वेश्चन नंबर 16.2 का फर्स्ट देखिएगा। फर्स्ट तो मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें क्या कहना चाहता है। देखिए पहले तो जो गिवन है उनको लिख लीजिएगा। गिवन क्या लिखा है, द डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज द 15 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड इट्स वॉल्यूम। देखिए हमें दो क्वेश्चन करने हैं यहाँ पे। क्या करना है हमें यहाँ पे, दो क्वेश्चन करने हैं। देखिए यहाँ पे तो हमें दो क्वेश्चन करेंगे कैसे, वो देखिए। पहले तो यहाँ पे जो गिवन है उसको हम लिख देंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हम जो हमें गिवन है वो यहाँ पे हम लिख देंगे। देखिए हमें क्या गिवन है, डायमीटर ऑफ सर्कल गिवन, डायमीटर ऑफ सर्कल नहीं सिलेंडर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर डी इक्वल आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं डी इक्वल क्या होता है, 2r, 2r होता है ना। तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ क्या यहाँ पे, तो रेडियस r इक्वल या फिर स्मॉल ही रखिएगा, r इक्वल क्या हो जाएगा, d बाय 2 यानी हो गया 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। अब आपके पास यहाँ पे रेडियस आ गई ना, किसकी, सिलेंडर की। और अब देखिए हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर। अब देखिए आपके पास हाइट भी है ऑलरेडी 15 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट, हम जानते हैं कि, फर्स्ट देखिए यहाँ पे फर्स्ट हमारा है कि टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो होता है पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल।
क्यों? क्योंकि जो बेस होता है वो तो कितना होता है, देखिए इसको हमने याद कैसे रखा था, नीचे वाला जो बेस है वो तो पाई आर स्क्वायर इसका, तो और जो कवर्ड सरफेस एरिया वो होता है पाई आर एल। यहाँ पे पाई आर कॉमन ले लिया, आर प्लस एल अंदर रहेगा, यहीं से आया था। पुट इन द वैल्यू, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, आर की वैल्यू 7, एल एल ही यहाँ पर लेंथ है, वो हमारी हाइट है, तो हमारे पास 15 है। 7 से 7 कट हो गया, 22 मल्टीप्लाई 22, क्योंकि 15 और 7 भी 22, 22 का स्क्वायर 484, 484 सेमी स्क्वायर। और मैंने आपको बोला है कि एरिया का जो यूनिट है वो आपका लिखोगे सेमी स्क्वायर। तो फर्स्ट का तो आंसर हमारे पास आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड है, तो हमारा क्वेश्चन सेकेंड है वो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। तो देखिए यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर दीजिएगा, 22/7, आर आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7, 7 मल्टीप्लाई एच कितनी है 15, 7 से 7 कट आउट हो गया। अब देखिए यहाँ पे 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 15, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 15 7 जा 15 7 जा कितना हो जाएगा 105, 150, हाँ 105। अब देखिए 105 मल्टीप्लाई 22, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई करते मैं 1 मिनट कर देता हूँ। हाँ तो देखिए इनका मल्टीप्लाई हमारे पास होता है 2310, क्या होता है 2310, तो ये हमारे पास आ गया 2310। और यहाँ पे ऑलरेडी सेमी, ओनली और ओनली सेमी आएगा, क्योंकि ये क्या है हमारे, अरे सेमी क्यूब आएगा क्योंकि ये हमारा वॉल्यूम है। ठीक है, तो अब बस हो गया कंप्लीट हमारा क्वेश्चन। अब आप नीचे लिखना चाहो तो लिख दीजिएगा, हैंस दिस सिलेंडर of total surface area is, टोटल सरफेस एरिया हमारे पास कितना आया था 484, नहीं बेटा यहाँ पे मैंने गलती कर दी है, जो टोटल सरफेस एरिया था उसमें मैंने फार्मूला लगा लिया है कौन का, वो मैंने लगाया पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, तो वो रॉन्ग है, फिर से मुझे करना होगा। अगर देखिए यहाँ पे ये जो सिलेंडर आया, सिलेंडर के स्थान पे कौन आ जाता ना, तब तो ये क्वेश्चन राइट है, लेकिन यहाँ पे सिलेंडर इस वजह से रॉन्ग हो गया। पहले तो मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ कि आंस दिस सिलेंडर, देखिए ये गलती हो गई मेरे से, यहाँ पे लिखूंगा दिस कॉन ऑफ टोटल सरफेस एरिया इज 484 सेमी स्क्वायर एंड दिस सिलेंडर इज volume is this cylinder of volume is 2310 सेमी क्यूब, आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास वॉल्यूम ये हो जाएगा और हमारे कौन का सरफेस एरिया ये हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ वापस सिलेंडर का। ठीक है, तो देखिए अब मैं वापस यहाँ पे जो वैल्यू तो होती है एज इट इज, आपको सिर्फ वी नो दैट है उसके नीचे लिखना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल हो जाएगा 2
पाई आर ब्रैकेट हो जाएगा बेटा आर प्लस एल। क्यों? क्योंकि ये पाई आर स्क्वायर एक अपर साइड में और एक बेस साइड में, तो दो हो जाएंगे ना हमारे, तो यहाँ पर 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा। और जो हमारे पास यहाँ पे जो सर्कुलर होता है ना, जो कवर्ड सरफेस एरिया, तो कवर्ड सरफेस एरिया इसका होता है 2 पाई आर एल या फिर 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। तो यहाँ पे एल यूज हुआ है, एच यूज करना चाहो तब भी करेक्ट होगा। तो 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल करेक्ट है। 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 7 ब्रैकेट 7 प्लस 15। तो अब देखिए 7 से 7, अब हमारे पास हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 484, यानी हो जाएगा 968 सेमी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 968 सेमी स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कर रहा है देखिएगा यहाँ पे, सेकेंड कह रहा है फाइंड द कवर्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग रेडियस ऑफ द बेस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर। देखिए ये भी बेटा ये सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे कवर्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको करवाऊंगा नहीं, बता देता हूँ कवर्ड सरफेस एरिया। तो कवर्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच या 2 पाई आर एल यूज करो तब भी करेक्ट है। ठीक है, सेकंड देखिएगा यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल या फिर एच। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो तीनों फॉर्मूले यूज़ करने हैं, तीनों फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट कर देनी है। पाई की वैल्यू आप जानते हैं 22/7 होती है, और आर की वैल्यू है, एच की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। ये इसने दे रखा है ना कि रेडियस ऑफ बेस, तो बेस में क्या होता है इसके, बेस में क्या होता है सर्कल होता है, सर्कल की आपको पास रेडियस गिवन है ना 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आए हुए क्वेश्चन है एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्या कह रहा है फाइंड द कवर्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर whose height is 21 centimeter and area of its one ends is a 154 सेमी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है वन एंड, देखिए बेटा यहाँ पे ये आपके पास सिलेंडर है। ठीक है, ये एंडिंग पार्ट है, तो ये वन एंड है। ठीक है, और ये इसका सेकंड एंड है। तो वन एंड है क्या, ये सर्कल है ना, ये सर्कल है। तो हमें यहाँ पे लिख सकते हैं कि गिवन, तो लिखेंगे यहाँ पे गिवन a cylinder of one end is area इक्वल हो जाएगा 154 सेमी स्क्वायर। अ सिलेंडर ऑफ वन एंड इज एरिया 154 सेमी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको गिवन है, और अब आपको एक गिवन है हाइट 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये सिलेंडर बनाओगे जरूर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हम आगे नेक्स्ट देखिएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट अ सिलेंडर is ending part
is circle, ending part is circle, ठीक है। देन एरिया ऑफ एंडिंग पार्ट इक्वल हो जाएगा 1/4 सेमी स्क्वायर। तो एंडिंग पार्ट हमारे पास क्या है, पाई आर स्क्वायर, इक्वल हो जाएगा 1/4 सेमी स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पे पाई की वैल्यू तो आपके पास है ना, तो लगा लीजिए। देखिए यहाँ पे हमारे पास है 22/7 आर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई 7, थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। यहाँ पे देखिए सेमी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई 7/22 सेमी स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास जब बेटा यह हमारे आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पहले इसको जब इससे काटेंगे, ये इससे कटेगा तब ये 7 टाइम्स कटता है, क्योंकि 22 7 जो होता है 1/4। तो देखिए आर इक्वल हो जाएगा √7 7 जगह 49 सेमी स्क्वायर, तो आर इक्वल हो जाएगा 7 सेमी। यानी हमें हमारे पास रेडियस मिल गई, आर इक्वल हो गया 7 सेमी। ठीक है, अब चलेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द कवर्ड सरफेस एरिया फर्स्ट। कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल हो जाएगा πr/l, नहीं 2πr/l या फिर 2πr/h। तो 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट की 7, एल की वैल्यू आपके पास 21, ये 7 से 7 कट गया, और ये अभी 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 21, यानी 22 मल्टीप्लाई हो जाएगा 42, करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे 42 मल्टीप्लाई करेंगे 22, यहाँ पे हो जाएगा 4 8 4 8 4 12 1 9 9 into 4, क्या हो जाएगा हमारे पास 924। इसका आंसर कितना आया, हमारे पास आया 924 सेमी स्क्वायर। ठीक है, ये सिलेंडर कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है, तो वो हो जाएगा 924 सेमी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हमारा इसी का सेकंड पार्ट है, वो हमें पूछा गया था वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वो देखिए यहाँ पे πr²h, πr²h। तो देखिए यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 7 और एच की वैल्यू 21, 7 से 7 कट गया, 22 7 जा 1/4, अभी जस्ट किया था आपको याद होगा 21, और ये हो जाएगा सेमी क्यूब। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 मल्टीप्लाई 21 451 8 0 1 2 3 4 3 2 3 32 34, क्या हो जाएगा हमारे पास 32 34 32 34 सेमी क्यूब, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो अब देखिए मैं यहाँ पे आंसर नहीं लगा रहा हूँ, यहाँ पे पूरी लैंग्वेज में भी लिख देते हैं। कंप्लीट हो गया। अब देखिए हैंस दिस सिलेंडर
ऑफ कवर्ड सरफेस एरिया is covered surface area is 924 semi square and volume is 30 to 34 सेमी क्यूब आंसर। इस टाइप से बेटा ये क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड करना है। थर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास फाइंड द रेशियो ऑफ कवर्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ टू राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज रेडियस are in ratio 2:3 and height are in the ratio 5:4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ कवर्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ टू राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज रेडियस आर इन रेशियो 2:3 एंड हाइट आर इन द रेशियो 5:4। देखिए यहाँ पे गिवन क्वेश्चन आराम से समझिए क्या लिख रहा है। फाइंड द रेशियो ऑफ कवर्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ टू राइट सर्कुलर सिलेंडर गिवन रेशियो ऑफ टू सर्कुलर देखिए रेशियो ऑफ रेडियस है ना पहले तो हमारे पास रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू सर्कुलर सिलेंडर is 2:3 and ratio of height of two circular cylinder is 5:4। ये हमें दो चीज़ें गिवन है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए यहाँ पे फर्स्ट हमें लिखा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ कवर्ड सरफेस एरिया। रेशियो फर्स्ट कवर्ड सरफेस एरिया रेशियो ऑफ कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ बोथ सर्कुलर सिलेंडर। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा पाई, हमारे पास होता क्या है 2πr/s 2πr/h अपॉन हो जाएगा 2πr/2h2 ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे बेटे 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, R1/R2 हमारे पास हो गया R1/R2 एंड H1/H2, जो मैंने पहले लिखवाया था ना गिवन में रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सर्कुलर बोथ सर्कुलर सिलेंडर, वहाँ पे बेटा R1/R2 मैं लिखना भूल गया था। R1/R2 इक्वल करके लिखना था 2:3 एंड वहाँ पे H1/H2 करके 5:4 लिखना था, लेकिन मैं भूल गया था, इसलिए प्लीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास इसमें तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा
R1/R2 है, तो R1/R2 हो जाएगा 2/3, और H1/H2 है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा 5/4, ये हो गया 2, तो हमारे पास आ गया 5/6। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे, तो अब हम लिख देंगे कि hence ratio of covered surface area is 5/6। तो हमारे पास एक तो आंसर ये आ गया। अब हमारे पास सेकेंड आंसर चाहिए हमें, तो अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड, और उसमें लिखा है कि वॉल्यूम ऑफ 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर। सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ 2 राइट सर्कुलर, वॉल्यूम ऑफ 2 राइट, नहीं, ये पूरा लिखना, करेक्ट लिखना पड़ेगा। लिखेंगे रेशियो ऑफ 2 वॉल्यूम ऑफ 2 सर्कुलर सिलेंडर इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। वॉल्यूम की बात कर रहा है तो हमें पता है कि पाई आर स्क्वायर H1 पाई आर 2 स्क्वायर H2 इक्वल हो जाएगा। देखिए पाई से पाई कट गया तो हमारे पास R1/R2 का स्क्वायर हो जाएगा एंड H1/H2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे R1/R2 और H1/H2 के वैल्यू में पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे R1/R2 की वैल्यू हमारे पास 2.3 थी, और H1/H2 की अपन 5/4 था। 2 का 4 हो गया, 3 का 9 हो गया, 5/4, 4 से 4 कट गया, यानी 5/9 आ गया। क्या है 5/9। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे हैंस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ रेशियो इज 9/5 आंसर। तो ये हमारे पास रहेगा 9/5 हो गया। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन हमें करना था। अब इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गए। तो आज बेटा आपको सिर्फ और सिर्फ ये 4 क्वेश्चन करने, 1 2 3 4, उसमें से 3 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। आपको सिर्फ सेकंड क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है, उसको भी मैंने बता दिया है कैसे करना है। ठीक है, उसको आप ट्राई करिएगा और एग्जाम्पल 1 2 3 4 करिएगा। 4 यहाँ पे क्वेश्चन, 4 यहाँ पे एग्जाम्पल कर दीजिएगा। ठीक है, 8 क्वेश्चन आज करिएगा बस। और अब देखिएगा बेटा, आप ये क्वेश्चन जरूर करें, नहीं करोगे तो आप खुद ही फंस जाओगे। ठीक है, इसलिए बेटा करते रहे, क्लास वर्क होमवर्क करते रहे, अपना काम कंटिन्यूटी के साथ बना रखें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय बेटा, जय हिंद, जय भारत, बाय।